गजा में इजरायली फौज की अल-मगाजी कैंप और जबालिया में घरों पर बमबारी, 22 से जायद फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले दब गए। एक दिन में मजीद 320 फलस्तीनियों की शहादत, तादाद 18,000 से जायद, 50,000 जख्मी। खान यूनिस और रफा को मिलाने वाली सड़कें तबाह, पनाह गजीन कैंप्स में खुराक खत्म, अद्वियात की शदीद किल्लत। इजराइल एक और नकबा चाहता है, फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। गजा में मुजाहिदीन के हमलों में तेजी, अल-कस्साम ब्रिगेड के मुताबिक 48 घंटों में 40 इजरायली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी कर दिए। 10 रोज में 180 टैंक और गाड़ियां तबाह। ड्रोन के जरिए सेहूनी फौज के टैंक को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा कहते हैं कि इजराइल अपने कैदियों को जंग करके रिहा नहीं करवा सकता। अरब और मुसलमान ममालिक खामोश तमाशाई न बने। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, मोदी सरकार के 2019 के गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। कश्मीरी जमातों ने आर्टिकल 370 के खात्मे को चैलेंज किया था। अदालत ने हंगामी बुनियादों पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। कश्मीरी अवाम को अच्छे की कोई उम्मीद नहीं, रिवायती फैसला सुनाए जाने का खदशा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मनसब संभालने के बाद पहली बार अमेरिका का दौरा, सिपा सलार आला फौजी और सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए अमरीकी किरदार और पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बहाली पर भी बातचीत होगी। एक जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला खिलाड़ी कर सकता है, ना ही कोई और। बिलावल भुट्टो की ललकार, कोहाट में झलसे से धुआंधार खिताब, बोले 12 साल बाद भुट्टो कत्ल रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। अब बताना पड़ेगा कौन कौन मुलविस था। आमिर और सियासतदानों समेत सहूलतकार भी बेनकाब होने चाहिए। उम्मीद है चीफ जस्टिस खून के धब्बे अपने हाथों से धोएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट और आम इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मंगल को तलब। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार। IPP कौमी असम्बली के 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। ना लाडलों की, ना ही सुपर लाडलों की, अब अवाम की सरकार बनेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि 2 खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। अवाम हमारा साथ दें, करप्शन और झूठ से पाक निजाम लाएंगे। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, खुसदार के सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर धमाका। SHO CTD मुराद जामोट शहीद, 2 राहगीर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। निगरान वजीर आजम और वजीर दाखिला की शदीद मुसम्मत। सरफराज बुगटी ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां हौसले पस्त नहीं कर सकती, दहशतगर्दी खत्म करके दम लेंगे। हरीपुर GT रोड पर कार और ट्रक में तसादुम, 3 नौजवान जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में सफूरा और नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक L में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मलीर खोखरा पार में मोटरसाइकिल सवार और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के दरमियान झगड़ा, हवाई फायरिंग। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर दिया। रावलपिंडी के इलाके पेशावर रोड पर डॉल्फिन पुलिस एहलकारों पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और दीगर सामान बरामद। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 उच्च शरीफ से मुल्तान और जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा करवाने का आज आखिरी दिन। अब तक 28,782 दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। हदफ से कम दरख्वास्तों की वसूली पर वजारत मजहबी अमूर का मुतबादिल ऑप्शन पर गौर। दोबारा हज करने पर आयद 5 साल की पाबंदी उठाए जाने का इम्कान। और अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी।
कौमी टीम ने 260 रन का हदफ 47 ओवर्स में हासिल कर लिया। आजान ओवैस की 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं हसीब मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम हद कर दी। देखते रहिए समा।